तो आराध्य और बाकी सारे बच्चे पार्टीज़। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था वो संस्कृताइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने बताया था कल्चरल चेंज का चैप्टर है, संस्कृताइजेशन उसमें से एक कल्चरल चेंज था। ऐसे ही वेस्टर्नाइजेशन है, ऐसे ही सेक्युलराइजेशन है और ऐसे ही मॉडर्नाइजेशन है जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है वैसे तो, पर इसमें थोड़े से टॉपिक्स हैं वो थोड़े से डीप हैं, तो एक एक करके हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन बेसिकली ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था अगर हम लोग देखें इसको तो जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उसके बाद जब वो छोड़ के गए या उस टाइम पे जो लोग थे वो ये बोलते थे कि वेस्टर्नाइजेशन है, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं लोग। उसके बाद भी इनफैक्ट काफ़ी सारे जो ग्रुप्स थे या सोसाइटीज़ थी वो बोलते जा रहे थे लोगों को कि ना अब वेस्टर्न कल्चर को लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, सिस्टम और कल्चर वैल्यूज़ और ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो ये एक वेस्टर्नाइजेशन वर्ड एक नया शुरू हुआ वहाँ पे। तो ऑब्वियसली हमें पता है ये कॉलोनियल एरा से ही लेना देना था और इसमें इन्होंने बोला कि कुछ चेंजेस जो थे वो पैराडॉक्सिकल थे, कुछ चेंजेस जो हैं स्ट्रेंज थे। ये भी डेफिनेशन जो है एम एन श्रीनिवास ने ही यहाँ पे दी थी, तो ये मार्क कर लेना, एम एन श्रीनिवास ने दी थी, लिखना होता है नाम आपको कि वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या है। 2 मार्कर का क्वेश्चन ये वाला आता है। द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी इन एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, द टर्म सबज्यूमिंग चेंजेस अकरिंग एट डिफरेंट लेवल्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला, एम एन श्रीनिवास ने ये बात बोली यहाँ पे कि कल्चर में जो बदलाव आया है, 150 ईयर्स ऑफ रूल रहा है ब्रिटिशर्स का, और इसमें जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं वो अलग अलग लेवल पे है। हाँ जी मैंने, हाँ जी देख लिया मैंने। टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़ में उसको हम लोग वेस्टर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं। पेज नंबर 25 पे वान्या अभी जो शुरू ही किया था वेस्टर्नाइजेशन, पेज नंबर 25। ओके, दोबारा बता देता हूँ मान्या, सुन लेना। ये एम एन श्रीनिवास की डेफिनेशन है। ब्रिटिशर्स के टाइम से उनके टाइम पे उनके जाने के बाद वेस्टर्नाइजेशन टर्म जो है, सेकंड कल्चरल चेंज जो है हमें सुनने को मिला था। तो कहते हैं इंडियन सोसाइटी में जो बदलाव आया ब्रिटिशर्स के रूल करने के बाद, 150 साल 200 साल जो उन्होंने रूल किया, और ये जो चेंजेस हैं हमें टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल, आइडियोलॉजिकल, वैल्यू में जो बदलाव हमारे आए उसको हम लोग वेस्टर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं। 2 मार्कर की डेफिनेशन है, एम एन श्रीनिवास का नाम इसमें लिखना ही है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसमें 2 डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन थे। तो अगले पेज पे आप आते हो 26 पेज पे, तो ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है, 2 पैराग्राफ्स है यहाँ पे। व्हाट आर द 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ऐसे करके आ जाता है, मतलब उसमें डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। ये व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, इस तरीके से भी लिखा चला जाता है, तो लिख लेना, याद रहेगा। 2 डिफरेंट काइंड्स या पैटर्न्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो 2 तरीके से वेस्टर्नाइजेशन हमारे इंडियन सोसाइटी में लोगों ने जो है इसको अडॉप्ट किया, ठीक है बेसिकली। तो ये कहते हैं पहला तो ये कि वेस्टर्नाइज सब कल्चर पैटर्न आया थ्रू द माइनॉरिटी और सेक्शन ऑफ इंडियंस हु फर्स्ट केम इन कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न कल्चर। तो बेसिकली क्या था, ब्रिटिशर्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके थे। अब उसमें क्या था, उसके बाद इनमें देखने को बोला कि जो सबसे पहले इंडियंस थे जो इनके क्लोज कांटेक्ट में रहे और जब से पहले जो है इनके कांटेक्ट में आके अपने आप को बदलाव लेकर आए, वो सबसे पहले वेस्टर्नाइज हो गए। उनका वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो गया। दिस इंक्लूडेड द सब कल्चर ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, जो पढ़े लिखे लोग थे इंटेलेक्चुअल्स, उन पे सबसे ज़्यादा पहले देखने को मिला। हु नॉट ओनली अडॉप्टेड मैनी कॉग्निटिव पैटर्न्स और वेज ऑफ थिंकिंग एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ बट सपोर्टेड इट्स एक्सपेंशन, ठीक है। तो जिन्होंने बेसिकली क्या हुआ, सोचने के तरीके में भी बदलाव लेकर आए वो, और अपना जो है अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, और काफ़ी सारी एरियाज़ ऑफ लाइफ जिसमें वो बदलाव लेकर आना चाहते थे वहाँ वो लोग लेकर आए। प्लस स्टाइल्स ऑफ लाइफ में भी, और जो भी ऐसा पॉसिबल हो पाया जिसकी वजह से वेस्टर्नाइजेशन एक्सपैंड हो सकता है, उन सबको इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। ये बताया गया। एंड मैनी ऑफ द 19th सेंचुरी रिफॉर्मर वर ऑफ दिस काइंड। तो कहते हैं जितने भी 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स थे वो इसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं काम करते थे, इन्हीं लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर वो लोग काम करते हुए नजर आए और इनको फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला। पहला तो ये हुआ, पहला वो लोग जो क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, जो ब्रिटिशर्स के साथ ही रहते थे, वो लोग वेस्टर्नाइज हो गए।
दूसरा इन्होंने बोला कि कुछ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल थे हु अडॉप्टेड वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स और वर अफेक्टेड बाय वेस्टर्न वेज ऑफ थिंकिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर हैज़ ऑल्सो बीन जनरल स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चरल ट्रेड्स सच एज द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ड्रेस, फूड, changes in the habits and styles of people in general. And across the country, very wide section of middle class homes have a television set, a fridge, some kind of sofa set, dining table, the chair in the living room, etc. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं. तो कहते हैं इसके बाद जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे ऊपर लोग थे, जो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे, इसके बाद कुछ सेक्शन ऑफ लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया. जिन्होंने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया कि अब हम चाहते हैं कि ये हमारे सामने आई है बात, तो हम इसको फॉलो करें. इसमें जो है वेस्टर्न लाइफस्टाइल, उनके जो है तौर तरीके, उसको अडॉप्ट किया गया, जिसमें इन्होंने वेस्टर्न कल्चर ट्रेड्स के बारे में भी बताया, उनकी क्या नई टेक्नोलॉजी है, उनका कपड़े पहनने का क्या सिस्टम है, खाना खाना, उनके हैबिट, उनका स्टाइल, ये सब चीज़ें जो है लोगों ने कुछ सेक्शन जो बचे हुए थे उन्होंने कॉपी करना शुरू किया. और ये कॉपी होता होता मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले चैप्टर में पढ़ा था, टेलीविज़न सेट, फ्रिज, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, चेयर का ये सब कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटिशर्स ही हमें यहाँ पे दे के गए थे. ठीक है, यहाँ इंडिया में. तो वेस्टर्नाइजेशन डज इन्वॉल्व द इमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ कल्चर. इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट पीपल अडॉप्ट मॉडर्न वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. तो ये दो पैटर्न थे, ठीक है, जो ये दो काइंड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन थे जो कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे पास देखने को मिला. ऑब्वियसली इसमें कंक्लूड करते हुए इन्होंने बोला आप सामने वाले के कल्चर को कॉपी ज़रूर करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने डेमोक्रेटिक वो है या जितने इक्वालिटी वो शो करते हैं वो भी आप एज्यूम कर पाओ या वो भी आप कॉपी कर पाओ. हमारे यहाँ इतना पॉसिबल नहीं हो पाया. ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बात बोली थी. तो ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है, आया हुआ है बोर्ड्स में. ठीक है, तो उसको मार्क कर लेना वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन के साथ. ठीक है, ओके. इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें से खैर कुछ आता नहीं है. कहते हैं कि इसके अलावा जो जो कॉपी की गई चीज़ें, अपार्ट फ्रॉम वेज ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग, वेस्ट इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर. तो हमारा जो लिटरेचर था, क्योंकि लोग लेटर ऑन शुरू में जो लोग थे वो हमारे यहाँ का ही लिटरेचर यूज़ करते थे, पर लेटर ऑन जैसे ये हुआ जो इंग्लिश बोलना सीखे लोग, उन लोगों ने लिटरेचर को भी इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया. और कहते हैं हमारा लिटरेचर, हमारा इंडियन आर्ट बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ. कहते हैं रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने कॉलोनियल एनकाउंटर के अंदर ये लोग आए और इन्होंने जो है उनको कॉपी किया. एक बॉक्स नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे, मैं बता देता हूँ क्या है. इसमें इन्होंने बोला है कि द मैनी वेज दैट स्टाइल, टेक्निक एंड द वेरी थीम ऑफ एन आर्टिस्ट लाइक रवि वर्मा was shaped by Western and indigenous tradition. It discusses the portrait of a family in a matrilineal community of Kerala, but one that significantly resembles the very typical patrilineal nuclear family of the modern West, consisting of the father, mother and children. तो दो व्यूज़ यहाँ पे इन्होंने बताए कि एक पेंटिंग बनाई हुई है तो जो कि मेट्रिलिनियल कम्युनिटी शो कर रहा है केरला की. ठीक है, मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़ आप लोगों को पता ही है कौन सी होती है, जहाँ पे मदर टू डॉटर जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है. बट कहीं ना कहीं मॉडर्न वेस्ट से उसको अगर रेफ़र किया गया तो ये बोला गया छोटी न्यूक्लियर फैमिली को दर्शा रहा है, बता रहा है, जहाँ पे एक फादर है, मदर है, जो बच्चे हैं. ठीक है, इसमें से कुछ आता नहीं है, जिस रीडिंग में रखना, ये वाला पेज पूरा रीडिंग में रख लेना. तो इसमें इन्होंने बोला कि आप देख सकते हो कैसे डाइवर्स लेवल पे कल्चरल चेंज हमें देखने को मिला कॉलोनियल एनकाउंटर की वजह से. कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में ऑफन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशन आर सीन एज कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन. एंड इसका जो एक एग्जाम्पल है आगे हमें देखने को मिलेगा कि इज़ वेस्टर्नाइजेशन द ओनली रीज़न फॉर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर कॉन्फ्लिक्ट्स नेसेसरीली बैड. ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे अगले नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बताया है. तो आप देखोगे नेक्स्ट पेज पे और बड़ा जनरल सा टॉपिक है बॉक्स 2.5 और इसमें इन्होंने जो है वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बताया हुआ है. आगे देख रहे हो आप हाईलाइटेड, ये हाईलाइट हो रखा है पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है ऑफन वेस्टर्नाइजेशन अमंग द मिडिल क्लास मेक्स जनरेशनल डिफरेंस मोर कॉम्प्लेक्स, या वेस्टर्नाइजेशन क्रिएट्स जनरेशनल डिफरेंस. ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो वो क्या है इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं, पर इससे पहले हम लोग पढ़े तो हम इसकी जो है एग्जाम्पल आपसे प्रैक्टिकल लाइफ का एक सुनना चाहेंगे. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड.
तो वेस्टर्नाइजेशन जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है, ठीक है। आराध्या, कोई ऐसा एग्जाम्पल तुम्हें लगता है कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जनरेशन्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, पिक्चर देख के कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, तुम्हें लगता हो कि ये डिफरेंस नज़र आता है फैमिली में, कोई ऐसा एग्जाम्पल आराध्य? सर गाने ले लो। हम्म। अब सर हमें लाइक जैसे हिंदी पॉप इंग्लिश गाने पंजाबी गाने सुनना पसंद है, वैसे दादी को वही वो पुराने ज़माने के जो स्लो म्यूज़िक थे, क्लासिकल म्यूज़िक, वो ज़्यादा सुनना पसंद है दादी को, स्लो सॉन्ग्स जो है। हम्म, ठीक है, ठीक है परफेक्ट, सर। कह सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है। वान्या? तो फूड, पहले दाल रोटी वगैरह खाई जाती थी, हम्म। ज़्यादा इतनी नहीं खाई जाती अब, और इसके अंदर वैरायटीज आ गई, बाहर का खाना होता है। हाँ, तो इनफैक्ट वो लोग बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं सीनियर, वो वही प्रेफर करते हैं, हम लोग नया जो है खाना प्रेफर करते हैं, यही कहना चाह रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, सही है, दोनों एग्जाम्पल बेटर है, बेस्ट है। यही एक आप एक जो है प्रैक्टिकली आप ये एग्जाम्पल्स उठा के अपने बोर्ड्स में लिख सकते हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑब्वियसली जैसे इसका इंट्रोडक्शन आपको देना होता है कि वेस्टर्नाइजेशन क्या है, और इसको येस में आपको लिखना होता है कि वेस्टर्नाइजेशन जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट या जनरेशनल डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। तो आप पिक्चर नीचे देख पा रहे हो बॉक्स 2.5 में, तो कहते हैं ये जो एक बूढ़ी सी औरत है, हाथ में आरती की थाली है, पीछे एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, जो पिक्चर में शो हो रहा है, और इसमें ये डांस कर रहे हैं गिटार लेके हाथ में, और ये किसी ने एक हेडफोन लगा रखे तो नाच रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि क्या ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहते हैं एंड दो दे आर ऑफ माई ओन फ्लैश एंड ब्लड, कहते हैं मेरे खून से बने हैं, मेरे ही खून है, ये मेरे ही बच्चे हैं। दे समटाइम्स सीम लाइक टोटल स्ट्रेंजर्स टू मी, बड़े से बड़ा डिफरेंट बिहेव, मतलब मेरे लिए बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। आई नो लॉन्गर हैव एनीथिंग इन कॉमन विद दैम, नीदर विद देयर वेज ऑफ थिंकिंग नॉर विद द वे दे ड्रेस अप और टॉक और बिहेव, कैसे ये बात करते हैं, पहनते हैं कपड़े वपड़े और घूमना फिरना, इनका सब डिफरेंट है। They are the new generation, and my mental makeup is such that any sort of mutuality between them and me becomes impossible. तो कहते हैं पहली चीज़ जैसे आराध्या ने बोली, दूसरी चीज़ जैसे वान्या ने बोली, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो मेंटल स्टेट है हमारा, जो मेंटल मेकअप है, वही मैच नहीं करता। तो इसको अगर सिंपल सी बात बोले, हमारी सोच मैच नहीं करती उनको, ठीक है। आज ऑब्वियसली हम मॉडर्न हो चुके हो, जो पुराने टाइम पे लोग पैसा बचाए करते थे, इस टाइम पे लोग वो पैसा उड़ा रहे होते हैं, खर्चों में बिलीव करते हैं, लग्जरीज़ में बिलीव करते हैं, घूमने फिरने में बिलीव करते हैं। पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था। कहते हैं येट, यही लेडी कहती है, येट आई लव विद माई देम विद माई ऑल हार्ट, all my heart. I give them whatever they desire for their happiness in all I want. Rabindranath's words set my heart in tremulous feeling. This is your time, for now is beginning of my end. कहता है आपका अब समय आ गया है, मेरा तो जो है समय आके चला गया, तो मेरा तो अंत ही है, इसके बाद जो है कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात। तो कहते हैं आज यूथ का ज़माना है, ठीक है। आज कहते हैं ना, पेरेंट्स बच्चों से कह रहे होते हैं हाँ अब तो तुम्हारा ज़माना आ गया है, हमारी क्या चलेगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही बोला गया है, आई हैव नथिंग इन कॉमन विद माई चिल्ड्रन पल्लव, कलोल एंड किंगिनी। पल्लव लिव्स इन डिफरेंट कंट्री इन डिफरेंट कल्चर ऑल टुगेदर. We for instance have worn the Mekela chadar from the age of 12. But now my daughter Kingini, a student of business management at Guwahati University, wears pant and buggy shirts, and Kalol likes to sport a mass of unruly hair on his head. When I feel listening to Meera Bhajan, Kalol and Kingini choose to play their favorite pop numbers by Whitney Houston. At times when I feel singing a few lines of Bargeet, Kinkin likes to play western tunes on her guitar. तो कहते हैं मैं मीरा के भजन गा रही हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं आराधना कर रही हूँ, वहाँ पे मेरे जो है बच्चे वहाँ पे जो है लिंकिन पार्क चला के नम गा रहे हैं वहाँ पे, या रॉक म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, या वेस्टर्न म्यूज़िक सुन रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ ये जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट हमें दिख रहा होता है। तो दीज आर डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट भी है ऑब्वियसली, इसके पीछे कई लोग लड़ भी जाते हैं, वो एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन आता है, चाहे आपका मन करे तो आप ये एग्जाम्पल दे दो, वरना आप जो बोल रहे थे दोनों के दोनों, आप वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या मैंने जो दी है वो एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, बॉक्स 2.5, ठीक है। इसके बाद हम नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है श्रीनिवास सजेस्टेड वाइल लोअर कास्ट सॉट टू बी संस्कृताइज, अपर कास्ट सॉट टू बी वेस्टर्नाइज। सर, हाँ जी वान्या। सर आपने कौन सा बॉक्स खोला? बॉक्स 2.5 वान्या, ये वाला। ठीक है। हाँ, ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऊपर जो हाईलाइटेड है वही क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है टॉपिक का नाम। हाँ जी, हाँ जी।
अब पेज नंबर 28 पे ही देखो, जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें मेरे को बताना, आप ही दोनों बताना, श्रीनिवास, एम श्रीनिवास ने क्या बोला कि लोअर कास्ट जो है वो संस्कृताइज होने की कोशिश कर रही थी, अपर कास्ट जो है वेस्टर्नाइज होने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न आपको समझ आ रहा है, क्या इसका मतलब क्या हुआ? पहले आराध्या तुम बताना, लोअर कास्ट संस्कृताइज होने का मतलब क्या हुआ? लोअर कास्ट संस्कृताइज होने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें क्या लगता है, क्या समझ आ रहा है इससे? लोअर कास्ट संस्कृताइज होने की कोशिश कर रही थी, आराध्या, रेऊ। सर मतलब लोअर का संस्कृताइज होने की कोशिश करी थी, मतलब वो मतलब अपने कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कैसे रहना है या वगैरह वगैरह। तो संस्कृताइजेशन की डेफिनेशन याद है? गुड क्वेश्चन। प्रोसेस समझाना है भाई। चलो एनीवे, कोई बात नहीं आराध्या, कोई बात नहीं। वान्या, लोअर कास्ट संस्कृताइज होने की कोशिश कर रही थी, इसका मतलब? अपर कास्ट के रिलीजन को फॉलो कर रही थी, जैसे वो लोग जो खाते हैं, जैसे वो रहते हैं, लाइक वेयरिंग सेक्रेड थ्रेड्स, और उनके कल्चर वगैरह को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। सही है, सही है, ठीक है वान्या, बढ़िया। तो लोअर कास्ट संस्कृताइज होने का ये प्रोसेस है, क्योंकि लोअर कास्ट वालों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस टाइम। संस्कृताइजेशन एक कल्चरल चेंज का इनके सामने एक जो है, इन्होंने लोगों ने ये दिखा दिया था कि आपके पास जो है सोशल मूवमेंट के लिए, सोशल अपवर्ड मूवमेंट के लिए एक ऑप्शन है, वो है संस्कृताइजेशन, जिसमें होता क्या था कि लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वालों के ट्रेंड्स, ट्रेडिशन, रिचुअल, कस्टम्स, ये सब फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे वान्या ने एग्जाम्पल दिया, वेयरिंग सेक्रेड थ्रेड, अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म, उनके जैसा कल्चर है उनको फॉलो करना, उनके पूजा पाठ, तौर तरीके, खाना पीना, वो सब कॉपी कर रहे थे। सेम एक साथ साथ एक चीज़ ये भी हुई, अपर कास्ट सॉट टू बी वेस्टर्नाइज। अब अपर कास्ट वालों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अपर कास्ट तो ऑलरेडी अपर कास्ट थी, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को फॉलो करके वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करी। ठीक है, उनके जैसा बने। ठीक है, ऑल्दो वो भी संस्कृताइजेशन था। कैसे? क्योंकि अपर कास्ट वालों के लिए वो जो है ऊपर वाले लोग माने जाते थे, अपर सेगमेंट के माने जाते थे, एंड वो ये चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स को कॉपी करके ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वेस्टर्नाइज हुए। तो यही इन्होंने बोला इन अ डाइवर्स कंट्री, तो ये भी अपने कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना होता है। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल यही दिया हुआ है, ये तो आप मेंशन कर ही देना आंसर लिखते वक्त। In a diverse country such as India, this generalization is difficult to maintain. For example, studies of Thiyas, by no means upper caste, in Kerala show conscious efforts to westernize. Elite Thiyas appropriated British culture as a move towards a more cosmopolitan life that critiqued caste. Likewise, Western education often implied opening up to new opportunities for different groups of the people in Northeast. ठीक है, ये भी देखने को मिला। तो ये एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है, थोड़ा सा अपना पार्ट आप डाल देते हो। 4 मार्कर का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लोअर कास्ट सॉर्ट टू बी संस्कृत है, अपर कास्ट सॉर्ट टू बी वेस्टर्नाइज, एक्सप्लेन। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे एक बॉक्स आप देखोगे 2.6, आप इसको रीडिंग पे रखना। इन्होंने एक छोटा सा इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि माई ग्रैंड फादर, like most Nagas who had come into close contact with Europeans, was convinced that education was only way to get ahead in life. He aspired for his children the kind of life he had been seeing being lived by British administration and missionaries. He sent my mother away to first school in neighboring Assam, then as far as Shimla. My mother was encouraged by one of the more educated men in her village, and who told her with an education in these new times, she could even become like the Indian lady who spoke before the world. Vijay Lakshmi Pandit, sister of Nehru, who represented India at the UN. My father, by dint of his own intelligence and hard work, put himself through local mission school and college in Shillong, and all Nagas of my parent generation who were able to choose to get educated in English, for them it was more than a gateway to upward mobility. In a region where tribes that live no more than 20 kilometers apart speak completely different languages, because यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है, हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में बोली चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है। It was a medium through which they could communicate amongst themselves and within the world. They became the voice of their people and made English the official state language. तो इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज कर दिया था। अब इंग्लिश को कॉपी और इमिटेट करना इज़ लाइक संस्कृताइजेशन ओनली, जो कि इन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो ये इतना ही आंसर है। बॉक्स में से आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर लेना है 4 मार्कर का, और थोड़ा सा अपना कंटेंट, बाकी ये सारा लिख दोगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है।
ओके, ये क्लियर है आराध्या वान्या, इसमें से कोई डाउट तो नहीं है? आराध्या वान्या कोई डाउट इसमें से? क्लियर है, ठीक है ठीक है सब क्लियर है। ठीक है। ओके 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 ओके। तो वैसे थोड़ा सा बचा है बट थोड़ा सा डीप है, देखते हैं कितना कर पाते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो 2 टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड करके लिखे हुए हैं, मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। पहले तो आप ये मार्क कर लो कि पहले तो इंडिपेंडेंटली ये दो मार्कर आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय सेक्युलराइजेशन। और एक क्वेश्चन और आता है जैसे यहाँ से, हाउ मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन आर लिंक्ड, हाउ मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन आर लिंक्ड। इसको भी आप लिख लेना एक जगह तो याद रहेगा। 4 मार्कर का ये भी टॉपिक आता है, हाउ मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन आर लिंक्ड, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो और कवर होता है वो है सेक्युलराइजेशन ऑफ, एक सेकेंड, हाँ वो अगले पेज पे, ठीक है, सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट है, ठीक है, वो अगले पेज पे, पहले ये कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अभी फ़िलहाल 2 पेजेस पे दिए हुए हैं, मॉडर्नाइजेशन सेक्युलराइजेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन जो टर्म है इसका बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। तो मॉडर्न होने का मतलब बेसिकली यही होता है कायदे से, तो एक तो जैसे अभी वेस्टर्नाइजेशन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो वेस्टर्नाइजेशन भी एक प्रोसेस है। बेसिकली इसमें यही होता है कि आप दूसरों के जो है वेस्टर्न कल्चर को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वेस्टर्नाइजेशन है। जो कि हम मान सकते हैं अगर कुछ नया है तो मॉडर्न है, या फिर आप कुछ नया कर पा रहे हो जो पहले के कंपैरेटिवली बदलाव आ रखा है, उसको भी हम मॉडर्न बोल सकते हैं। तो दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। तो मतलब ये वर्ड आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि बड़ा मॉडर्न है, बड़ा मॉडर्न है। जैसे आप पुराने टाइम पे घर देखोगे तो पुराने टाइम के घरों के कॉन्सेप्ट बड़े डिफरेंट होते हैं, आज भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं घर, बट आज जो घर बन रहे हैं तो मॉडर्न होम्स की कैटेगरी में वो लोग लाई कर रहे होते हैं, तो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, मेक डिफरेंट होती है। तो ये नई नई चीज़ें इसमें बोल सकते हैं। जैसे पुराने टाइम पे हैंड कार्ट्स होते थे, ठीक है, हाथ वाले रिक्शा होते थे, आदमी भाग रहा होता था और उसके ऊपर जो है रिक्शे के ऊपर बैठे होते थे लोग, कोलकाता में ऐसा देखने को मिलता था। तो इसको ये एक रिक्शा का कॉन्सेप्ट था। फिर पैडल वाले रिक्शाज आ गए, फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। अब जैसे आप देख लो ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक है, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है आपको पड़ती, विच इज़ मोर कन्वीनियंट हम लोग देखा जाए। तो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे अगर हम देखें बल्ब इन्वेंट हुआ था, तो बल्ब क्या था, नॉर्मल था, 100 वाट का बल्ब था, रोशनी कर देता था। ट्यूब्स आ गई, ट्यूबलाइट्स आ गई, तो मॉडर्नाइजेशन हो गया। CFL आ गया तो मॉडर्नाइजेशन। अब LED बल्ब है तो मॉडर्न हो रखे हैं। धीरे धीरे ये जो है चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने बात बोली। टर्म मॉडर्न का जो है मॉडर्नाइजेशन का बड़ी लंबी हिस्ट्री रही है। 19th and 20th सेंचुरी में दिस टर्म हैज़ बिगन टू बी एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंड डिजायरेबल वैल्यूज। पीपल एंड सोसाइटीज वांटेड टू बी मॉडर्न इन द अर्ली ईयर्स। मॉडर्नाइजेशन रेफर टू, तो ये डेफिनेशन है मॉडर्नाइजेशन की, रेफर टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। एंड इंक्रीजिंगली हाउएवर द टर्म हैड अ वाइडर यूजेज, इट रेफर टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट दैट मच ऑफ अ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका इज टेकन। ये आप मेंशन कर सकते हो डिफाइन करते हुए। एंड एज सजेस्टेड दैट अदर सोसाइटीज बोथ हैव टू एंड ऑट टू फॉलो द सेम पाथ ऑफ डेवलप। तो कई लोग ये चाहते थे कि यही फॉलो करना है, कई लोग ये चाहते थे कि चलो कोई डिफरेंट हम जो सिचुएशन होनी चाहिए उसको हम लोग फॉलो कर देंगे। बट अल्टीमेटली मॉडर्नाइजेशन का जो फेज़ था उससे सारे लोग गो थ्रू हो रहे थे, ठीक है। तो कहते हैं इंडिया में जब कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, द स्टोरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन देयरफॉर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर ग्रोथ इन द वेस्ट। तो हमारी जो स्टोरी रही है बड़ी डिफरेंट रही है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे, अब यहाँ से जैसे ऊपर तो डेफिनेशन हो गई, अब 4 मार्कर का जो क्वेश्चन आता है मॉडर्नाइजेशन सेक्युलराइजेशन लिंक्ड है, तो यहाँ से फिर इसका आंसर कवर होता है कि इसकी स्टोरी जो है बड़ी डिफरेंट है। दिस इज एविडेंट व्हेन वी डिस्कस वेस्टर्नाइजेशन एंड द एफर्ट्स ऑफ 19th century सोशल मूवमेंट्स अर्लियर इन दिस चैप्टर। Here we look into 2 process of modernization secularization together for they are linked, क्योंकि ये connected है, उसके बारे में बताया हुआ है। They are both part of set of modern ideas. Sociologists have tried to define what exactly constitutes a modernization process. तो modernization अगर हो रहे हैं लोग या मॉडर्न हो रहे हैं लोग, उसका प्रोसेस क्या है। आप ये देख लो छोटे छोटे वर्ड्स में एक मॉडर्निटी लिखा हुआ है। ये 2 मार्कर की डेफिनेशन है, आज तक आई 2 बार है बोर्ड्स पे, तो इस पर प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, बोर्ड्स में आया ज़रूर हुआ है। इसको मॉडर्निटी की डेफिनेशन का नाम दिया गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्निटी 2 मार्कर का आता है, एज इट इज़ पूरा ही लिखना होता है आपको यहाँ पे, ठीक है।
तो ये क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन भी किया है आगे। मॉडर्निटी assumes that local ties and parochial perspectives give way to universal commitments and cosmopolitan attitudes, that the truths of utility, calculation and science take precedence over of those of emotions, the sacred and the non-rational, that the individual rather than the group be the primary unit of society and politics, that the association in which men live and work be based on choice not by birth, that mastery rather than fatalism orient their attitude toward the material and human environment, and that identity be chosen and not achieved, not ascribed and affirmed, that the work be separated from family, residence and community in bureaucratic organization. रडोल्फ ने ये डेफिनेशन दी थी 1967 में। तो बड़ा टिपिकल डेफिनेशन है ये, बट इसको समझने के लिए इन्होंने एक्सप्लेन नीचे कर दिया है, थोड़ा बहुत आपको शायद समझ आया होगा। तो कहते हैं अगर इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए तो कहते हैं पीपल आर नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल बट यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है वो तो ज़रूरी है ही है, या हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है वो तो ज़रूरी है, बट यूनिवर्सली मतलब एज एन ऑन वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है हमें वो फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से चल रहे हो सारे लोग, तो आप मॉडर्न हो चुके हो। कैसे आप बिहेव करते हो, क्या आप सोचते हो, अब आपकी फैमिली डिसाइड नहीं करती है या आपकी कास्ट कम्युनिटी डिसाइड नहीं करती है, आप डिसाइड करते हो तो आप मॉडर्न हो रहे हो। कौन सी जॉब आप करना चाहते हो, कौन सी नहीं करना चाहते, आपके पेरेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे, आप डिसाइड करोगे तो आप मॉडर्न हो रहे हो। वर्क्स गेट बेस्ड ऑन चॉइस नॉट बर्थ। तो जो पहले क्या होता था, जिस कास्ट में आप पैदा होते थे वही काम आपको करना पड़ता था। अब जो है आपके पास चॉइस है, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो मर्जी कास्ट है, जिस मर्जी तरीके का काम आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ऑन whom you are depend on what you achieve, आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो, नॉट बाय हु यू आर। ठीक है, कौन हो उसकी वजह से कोई अचीवमेंट नहीं होगी, क्या अचीव कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल वो बहुत ज़रूरी है। अ साइंटिफिक एटीट्यूड गेन्स अराउंड, तो यहाँ पे बेसिकली रैशनल थिंकिंग की बात करी जाती है, साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में बात करी जाती है, और ये कम्प्लीटली पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है। एक मायने में हम लोग कह सकते हैं बहुत सही है, बट एक्चुअली में ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो मॉडर्न क्या है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बोल दिया। तो कहते हैं इंडिया में often the job we do is not by choice, a scavenger does not choose her or his job। कहते हैं हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं, जैसे इंडिया में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग जॉब करते हैं, वे डू इज़ नॉट बाय चॉइस। ठीक है, हमारे पर कई बार थोप दिया जाता है, हम करना तो कुछ और चाहते हैं बट हमें मिल कुछ और रहा होता है। तो कहते हैं स्कैवेंजर है जो कूड़ा चुन रहा होता है, सड़क पे झाड़ू मार रहा होता है, या शिट साफ़ कर रहा होता है, टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर रहे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, दे ऑफन मैरी विद इन अ कास्ट और अ कम्युनिटी। तो वो क्या करते हैं, उसी कम्युनिटी में शादी करेंगे। इनफैक्ट ऑब्वियसली कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हाथ बढ़ा के अपने आगे से बोलेगा हाँ जी मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझसे शादी कर लो, कोई नहीं होगा। अपर कास्ट में से कोई नहीं आएगा। तो ज़रूरी इनके रिश्ते जो है वो उसी में बनते हैं, कायदे से देखा जाए। रिलीजियस बिलीव्स कंटिन्यू टू डोमिनेट आवर लाइफ। हमारे जो सुपरस्टिशंस, कई बार लोग इसको बोल देते हैं, पर जो हमारी जो रिलीजन यानी धर्म की मान्यताएं हैं, हम इसको फॉलो करने हमारे जो है उसको बहुत डोमिनेट करता है, हम चल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास साइंटिफिक ट्रेडिशन भी है, एक्सप्लेनेशन जिसके हम लोग मानते हैं। वी ऑल्सो हैव अ वाइब्रेंट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिस्टम, ये भी है। एट द सेम टाइम वी हैव कास्ट एंड कम्युनिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन, ये भी चलता है। कास्ट मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। जब इलेक्शंस की बारी आती है तो बोलते हैं कि हमारी जात वाला है, हमारी जात वाला है, हम इसको वोट करेंगे, हमारी बात सुनेगा। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस प्रोसेसेस, दिस चैप्टर हैज़ बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस मिक्स। तो इन्होंने यही बोला कि इसको सिंप्लिसिटी अगर समझने की ज़रूरत है, टू टर्म द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन जस्ट एज अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी थ्रू ब्रॉड ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी देमसेल्व्स आर फिक्स्ड एंटिटीज़। तो इन्होंने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। जैसे मॉडर्न होते हो तो उसमें जो है आपके जो ट्रेडिशंस आप फॉलो कर रहे हो और जो नए ट्रेडिशन उसको मिक्स कर देते हो, तो मॉडर्नाइजेशन भी कहीं ना कहीं या मॉडर्निटी जो है फिक्स्ड एंटिटी नहीं है, इसमें भी बदलाव आते रहते हैं। और एज दो इंडिया हैज़ हैड और जस्ट वन सेट ऑफ ट्रेडिशन, we have already seen that both plurality and the tradition of argumentation have been defining features of traditions and India। तो हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में रहा है, प्लूरैलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा काम किया गया है। वो क्यों किया हो गया है प्लूरैलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, बिकॉज इंडिया कल्चरली डाइवर्स नेशन एक रहा है। चैप्टर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, जो बुक 1 वाला है।
and they are in fact constantly being refined. We have already observed this with 19th century social reformers. दिस इन प्रोसेस however persists today. और एक एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बॉक्स 2.7 में काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे जैसे प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, एटीट्यूड्स हमारे रिलीजन की तरफ चेंज हो गए हैं, सेलिब्रेशन की तरफ चेंज हो गए हैं, रिचुअल प्रोसीजर्स, सेरेमनीज, टैबूज जो एसोसिएटेड थे, अब वो सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है. द वैल्यूज़ ऑफ अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसेस टू बी मेड आर नाउ सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज, स्पेशली इन मशरूमिंग अर्बन एरियाज़. तो जैसे पुराने कॉन्सेप्ट, अब मुझे याद है कि ना मेरा मुंडन हुआ था. मुंडन इज़ अ कॉन्सेप्ट, हर हिंदू धर्म वाले लोग कर रहे ही होते हैं मुंडन. मेरे ब्रदर का भी होता है, मुझे अपना याद नहीं. जब मेरे ब्रदर का मुंडन हुआ था तो अब हमारा जो है, जैसे जो हमारी कुल देवी हैं, बिहार में एक गांव पड़ता है सहरसा, वहाँ पे जाके माता का मंदिर है. तो वो अब वहाँ पे क्या होता है, जिनका भी मुंडन होता है तो लोगों की मान्यता है वहाँ पे जो है लोग बलि चढ़ाते हैं. अब मेरे ब्रदर का जब मुंडन हुआ था तो वहाँ पे जैसे बकरे की बलि हमने चढ़ाई थी. मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ. तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है अब ख़त्म होते जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइज आइडियाज़ आ रहे हैं तो कहते लोग बोलते हैं कि इसका कोई सर पैर नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, हमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, एंड दीज न्यू प्रेशर्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी हैव मेंट दैट ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड देयर प्रिजर्वेशन हैव बिकम ऑलमोस्ट अ नेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ बीइंग tribal. Festivals have emerged as an empathetic projection of the sense of unified tribe identity. It is as if the collective celebration of festival is becoming a fitting response to the clarion of loss of culture, loss of identity that is doing the rounds in today's tribal society. तो कहते हैं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को एज इट इज़ रखने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को इमर्ज करें, सामने लेकर आए फेस्टिवल्स के थ्रू, कल्चर के थ्रू, ताकि इनका कल्चर ख़त्म ना हो जाए. आज इनफैक्ट अभी आप देख पा रहे हो जो दिल्ली हाट बने हुए हैं हमारे, और ये जो कल्चरल फेस्टिवल्स लगते रहते हैं हमारे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इनके जो लॉस, इनका कल्चर लॉस ना हो, कल्चरल लॉस बिल्कुल भी ना हो. And it is a currently common practice for festival celebration committees to be performed in place of traditionally loose-knit work gang for celebration of the festival. Traditionally, seasonal cycle determine the days of celebration. Now, dates for celebration have been formalized with each mark on the official government calendar. तो आपको पता है पोंगल कब है ना, आपको पता है बैसाखी कब है, ऑल्दो सेम डे आता है. आपको पता है दिवाली कब है, आपको पता है और पर्टिकुलर फेस्टिवल किसी का कब आता है. तो ये लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, सामने लेकर आते हैं ताकि लोगों को पहचान बनी रहे. एंड एज these festival celebration flags of no definite design, chief guests and speeches and Miss Festival contest have become the new necessity. तो लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए स्पीकर्स, चीफ गेस्ट, मिस जैसे मिस फेस्टिवल कॉन्सेप्ट ये लोग कर रहे होते हैं, और ये ज़रूरत भी हो गई है पहचान बनाने के लिए. एंड विद रैशनल कॉन्सेप्ट्स एंड वर्ल्ड वाइज इन्फ्यूटेटिंग द माइंड्स ऑफ द ट्राइबल पीपल, द प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड फेथ इज अंडर ड्यू एंड अनड्यू स्क्रूटनी. कि ना अब लोग पुराने टाइप से काम नहीं कर रहे हैं, तो लोगों ने चेक रखना शुरू कर दिया ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो चीज़ नहीं है. आप क्योंकि मॉडर्न हो रहे हो और अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, लोगों को पता रखने के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो लोग इस तरीके से इवॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि लोगों के सामने, बाकी लोगों के सामने बने रहें. ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है. तो ये आपका मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, फिलहाल मॉडर्नाइजेशन था जो कि इन्होंने यहाँ पे बात बोली. इतना समझ आया आप दोनों को? आराध्य वाद्य कुछ ऐसा तो नहीं जो उड़ गया? आपको बॉक्स पे कुछ नहीं करना है 2.7 वाला. बाकी आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट 30th पेज पे है, मॉडर्निटी की डेफिनेशन, मॉडर्नाइजेशन की, और कैसे ये लिंक्ड है इसके बारे में आपको बताना है. वो मैं आंसर आपको मार्क कर दूंगा क्योंकि सेक्युलराइजेशन अभी नहीं करा रहा मैं. ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आराध्य, मान्य? ठीक है, मान्य आपको क्लियर है? क्लियर है. ठीक है, ठीक है जी. तो आज फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आगे ना और एक्सप्लेन वाला टॉपिक्स हैं, वो भी हमें सारा ही करना है क्योंकि पीछे के बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है. तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा ही बचेगा, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. आप एक बार पढ़ लेना, मैं इसकी वीडियो आपको भेज देता हूँ. ठीक है, ओके ओके सर, कूल. थैंक यू सर. थैंक यू राधे वान्या, थैंक यू, बाय बाय. बाय. थैंक यू सर. थैंक यू, बाय बाय.